अस्सलाम वालेकुम। द चिलपिल विद उरूज के एक और ज़बरदस्त से एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि हमारा व्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी बिज़ी थे, हम लोग भी बिज़ी थे। आपको पता है शादियों का सीज़न है, फिर ट्रैवलिंग रही, लेकिन हम वापस आ गए हैं और एक बहुत ज़बरदस्त न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ हम वापस आए हैं आपके पास। और हमने बात चूंकि अपने सारे व्लॉग्स में कर ली, एस्ट्रोलॉजी की हमने बात कर ली कि ये जो पामिस्ट्री है वो क्या है, और इमरान खान के और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। बहुत सारी जो प्रिडिक्शंस हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की पामिस्ट की वो सच साबित नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। उसके ऊपर हम एक और व्लॉग करेंगे कि क्यों सच साबित नहीं हुई हैं, क्या वजूहत थी। और हमने कहा कि लास्ट टाइम आपके लिए हम टैरो कार्ड रीडर्स जो है उनके साथ भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लेके आए। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि जो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मूलांक वाले हैं, उनके लिए 2026 जिसका के साल का नंबर 1 बनता है, वो कैसा जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स हम इमरान खान के बारे में भी बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजिकली उनके लिए अगला साल क्या चैलेंजेस लेके आएगा, क्या फतूहात लेके आएगा, और क्या रिलीफ लेके आएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो इसके अलावा लोशो ग्रिड के भी एक्सपर्ट हैं सैयद हसन शाह। और आज हम सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, न्यूमरोलॉजी की बात हम कर रहे थे, तो 2026 का जो बन रहा है एक अदद, वो नंबर 1 है। 2 + 2 + 6, तो वो बन जाता है 10। सिक्स। तो 10 में जीरो माइनस, और जो 2 को काउंट करते हुए, 6 को करते हुए आया हमारे पास, वो नंबर 1 आ जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगले साल के नंबर 1 के साथ किस तरह अलाइन करें, और किस तरह निकालें कि उनका नंबर क्या है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले नंबरोलॉजी के अंदर ना जो दो नंबर्स काम करते हैं, नंबरोलॉजी सिर्फ दो नंबर के इर्द बेसिकली घूमती है। एक नंबर को कहा जाता है बेसिक नंबर, जिसको आप मूलांक भी कहते हैं, जिसको आप ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। और सेकंड नंबर होता है जो लाइफ पाथ नंबर होता है, जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड करता है, जिसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं। एक तो बड़ा सिंपल है, बेसिक नंबर वो है, या मूलांक नंबर वो है जिस डेट के अंदर आप पैदा हुए हैं। चाहे वो 1 तारीख हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 10 हो, या जो भी वो डेट हो, उसको आपने सिंगल डिजिट में लाना है और सिंपल डेट रखनी है जो भी आपकी डेट है। और सेकंड नंबर वो है जो आपकी डेट का नंबर, आपकी मंथ का नंबर और आपकी ईयर का नंबर। उन सबको आपने प्लस 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 के अंदर ले जाना है। जब आप उसको प्लस प्लस के अंदर ले जाएंगे तो एक सिंगल डिजिट निकल कर आएगा। वो नंबर आपकी डेस्टिनी का नंबर है। ठीक है। अब जो लोग भी किसी भी माह की 1 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सब लोगों के लिए जो नंबर आ रहा है वो 2026 का नंबर आ रहा है। अब 2026 का नंबर जब वो भी जो है एक नंबर आ रहा है, यानी कि नंबर 1 का ईयर आ रहा है। नंबर 1 का ईयर जब भी आता है तो सूरज का ईयर आता है। सूरज जैसे जाहिर सी बात है निकलता है, एक दिन के अंदर दुनिया का आगाज होता है, तो एक सूरज की जो है रोशनी निकलती है, और सूरज के निकलने के साथ ही इस दुनिया का आगाज होता है। इसी तरह एक नंबर के बारे में आप कह सकते हैं कि जब भी ये आता है पूरी दुनिया के लिए एक नए आगाज का नंबर है, नई चीजों का नंबर है। अब वो लोग जो किसी भी माह की 1 तारीख को पैदा होंगे, लेकिन इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, हर पर्सन के लिए 2026 का जो नंबर है वो 1 नंबर नहीं निकल कर आएगा। जी। इसका मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। इसके लिए जो फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपने अपनी डेट को उठा लेना है, अपने मंथ को उठा लेना है, उसके बाद जो आपका ईयर है उसके अंदर आपने 2026 को ऐड कर देना है। उसके बाद जो ईयर निकल कर आएगा, चाहे वो अगर आपका 1 निकल कर आता है और आपका पर्सनल ईयर वो भी 1 आ रहा है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 1 और आपका पेनेकल ईयर भी नंबर 1 है, तो फिर आपके लिए एक सुपर गोल्डन साल साबित होने वाला है। वो लोग जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 को पैदा हुए हैं और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये गोल्डन ईयर है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आपको फेम मिल सकता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप हाई पोजीशन के ऊपर जा सकते हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, हर तरह से आपके लिए फेम पाने का साल है। वो लोग खासकर जो गवर्नमेंट से वाबस्ता लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड है। स्पेसिफिकली वो लोग जो अपने फादर से कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा साल होने वाला है। और वो लोग किसी भी तरह से जो लोग सीईओ की पोजीशन के ऊपर है या अथॉरिटी वाली पोजीशन के ऊपर है, उन लोगों के लिए ये साल चमकने का साल है, नई उम्मीदों का साल है, नए काम का साल है, नए प्रोजेक्ट का साल है। हर लिहाज से जो नंबर 1 वाले हैं उन लोगों के लिए ये गोल्डन ईयर आने वाला है। उन लोगों के लिए जिंदगी के अंदर एक नई इब्तिदा आने वाली है। ये आने वाला नंबर 1 का अहवाल।
और वो लोग जिनका अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ और मंथ के साथ और फिर 2026 के साथ मिला के नंबर 2 आता है, उनके लिए नंबर 1 का साल कैसा रहेगा? देखिए, अब वो पर्सन जिसका नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर, डेट को, मंथ को, और उसके बाद जो ईयर 2026 आ रहा है उसको ऐड करने के बाद जो नंबर निकल कर आता है, अगर वो नंबर 2 निकल कर आता है, अब एक नंबर राजा है और 2 नंबर उसकी रानी है। जाहिर सी बात है, जब रानी के लिए राजा का नंबर आता है तो उसकी जिंदगी के अंदर भी बड़ी अच्छी चीजें होती हैं। अब वैसे 2 नंबर जब भी आता है तो आप कह सकते हैं कि 2 नंबर वालों के लिए इमोशंस का साल होता है। 2 नंबर वाले काफी आपको इमोशनल देखने को मिलते हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग के शौकीन ये लोग होते हैं। ये बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून आपकी स्पेसिफिकली मदर है। और मदर का काम ही प्यार मोहब्बत करना, प्योर इमोशन वाली मदर होती है। उसके लिए जब 1 नंबर का साल आता है तो उन लोगों के लिए काफी एडवेंचर्स होते हैं, 2 नंबर वालों के लिए भी, और एक हर तरह से उनके लिए स्पोर्टिव साल होता है। अब उनका स्पेसिफिकली अगर कोई लड़की है तो उनको उनके हस्बैंड से सपोर्ट मिल सकती है, फादर से सपोर्ट मिल सकती है। और वो लोग जो किसी भी तरह से 2 नंबर वाले किसी आर्ट की फील्ड के अंदर है और वो रिकग्नाइजेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको फेम मिले या उनको दुनिया रिकग्नाइज करे, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। 2 नंबर वालों के लिए भी अगर कुल मिला के आप देखते हैं तो ट्रैवलिंग के मौके आने वाले हैं, नई इन्वेस्टमेंट के मौके आने वाले हैं, स्पोर्ट के मौके आने वाले हैं। अगर वो किसी स्पेसिफिकली टूरिज्म की फील्ड के अंदर या ट्रैवल की फील्ड के अंदर है तो उनके लिए भी साल काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है हर लिहाज से। बिल्कुल इसके ठीक अंदर है। उनके लिए कोई भी कोई नेगेटिव चीज नहीं नजर आ रही। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके लिए एक मर्तबा फिर बता देते हैं हम, और आप उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें कि जो ईयर नंबर निकालने का तरीका है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका मंथ ऑफ बर्थ है और 2026 है, या फिर उनका जो यस। बर्थ ईयर है उसको वो काउंट ना करें, बल्कि अपनी जो तारीख पैदाइश है और महीना है उसको काउंट करना है आपने 2026 में। और वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होती है प्लस करके उसको 1 डिजिट में लेके आना है आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का 37 आ रहा है तो वो 3 और 7 को काउंट करेगा, तो वो नंबर 10 बन जाएगा। तो नंबर 10 में 0 माइनस करके तो फिर नंबर 1 बचता है। इसी तरह है, ज़रा मुझे क्लियर कीजिएगा। यस, एक्यूरेट। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, हम्म। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, जो भी आपका जो नंबर निकल कर आ रहा है पर्सनल ईयर, उसको आपने मैचिंग करनी है अपने ड्राइवर के साथ या अपने मुलांग के साथ, कि कितना वो उनके मुलांग के साथ या उनकी डेस्टिनी नंबर के साथ फ्रेंडली आ रहा है नंबर 1। जितना वो फ्रेंडली आएगा, उसके बाद लोशो ग्रिड के अंदर कितनी बार एक नंबर आ रहा है, अगर देखें उस पर्सन के लिए गोल्डन ईयर हो जाएगा, कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी कैलकुलेट करने के बाद 1 डिजिट के ऊपर आ रही है, उसका पर्सनल ईयर भी 2026 को एड ऑन करने के बाद नंबर 1 पर आ रहा है, और वो पैदा भी 1 तारीख को हुआ है। उसके लिए तो ये समझ लें गोल्डन ईयर है। चाहे वो बिल्कुल। रास्ते में पैदल जा रहा है तो उसको फेम मिल जाएगा। उसके लिए इस कदर बड़ा ईयर होने वाला है। इसको हम लोशो ग्रिड के साथ जो है वो अगले व्लॉग में करेंगे, आज हम जरा सिंपल रख रहे हैं। तो मुझे बताएं, नंबर 3 वालों के लिए नंबर 1 का साल कैसा होगा? ओके ओके ओके। 3 नंबर वालों के लिए जो साल आ रहा है, 3 नंबर का अगर आप बेसिकली निकाल कर देखते हैं तो 3 नंबर भी एक फायरी प्लेनेट है और सन भी एक फायरी प्लेनेट है। अब जो 3 नंबर स्पेसिफिकली आता है वो जुपिटर का नंबर आता है। जुपिटर का नंबर जो होता है वो ग्रोथ का नंबर होता है, एक्सपेंशन का नंबर होता है, नॉलेज का नंबर होता है, टीचर्स का नंबर होता है। वो लोग जो स्पेसिफिकली जुडिशरी से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग जो टीचर होते हैं, वो लोग जो मुहल्लम होते हैं, या वो लोग जो आलिम हजरात होते हैं, या वो लोग जो शरीफुल नफ्सा होते हैं किसी भी तरह से, उन लोगों के लिए ये साल आप कह सकते हैं कि सन के जब जुपिटर और सन दोनों का जब आपस में कंजंक्शन आती है तो ये वो साल होता है कि ये लोग जो दिल से बात कहते हैं वो हो जाती है। इसको डिवाइन ग्रेस का साल कहते हैं। 3 नंबर वालों के लिए साल आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जुपिटर की और सन की दोनों की आपस में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी एक दोस्ती है, उन दोनों को बहुत ही एक न्यूट्रल प्लैनेट समझा जाता है। फायर और फायर का जब आपस में मिलता है, बिल्कुल इसलिए ठीक। वो लोग जो 3 नंबर वाले इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और वो लोग 3 नंबर वाले जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या अपने किसी भी काम के अंदर, फैमिली के अंदर एक्सपेंशन चाहते हैं, बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, लक को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये तमाम काम उनकी जिंदगी के अंदर जो होने वाले हैं। 3 नंबर वालों के लिए भी कुल मिला के ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और नंबर 4 के लिए? नंबर 4 के लिए जब तक आप बात करते हैं तो नंबर 4 जो है वो राहु का साल आता है। राहु, जी। याद रखिएगा, किसी भी पर्सन के लिए कुछ सेम रिजल्ट कभी भी नहीं देता। अच्छा। राहु सन की ही एक परछाई है। राहु हमेशा रिजल्ट देता है अपने ड्राइवर के या अपने कंडक्टर के जिसके साथ वो चल रहा है, क्योंकि ये एक शेडो प्लेनेट है। अब बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ये जिस हाउस में बैठता है वो अपने डिपोस्टर के रिजल्ट देता है। अब राहु वालों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि किसके साथ बन रहा है। राहु एक शक्ति का प्लेनेट है, आउट ऑफ द इल्यूजन जो है वो जाके काम करने वाला प्लेनेट है। अगर किसी पर्सन के लिए अच्छा बैठा हुआ है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये अच्छा आ रहा है, फिर तो बहुत ही चीजों को एक्सपेंड करवा देगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिलवा देगा। अगर लक को एक्टिवेट करेगा तो बहुत ऊपर ले जाएगा।
अगर किसी को बिजनेस में कोई प्रॉफिट करवा रहा है तो फिर लाखों से करोड़ों में ले जाएगा। अगर ये किसी का नेगेटिव बैठ गया तो फिर आपको आसमान से जमीन के ऊपर गिराने का काम भी यही प्लान करता है। ये इस कदर बड़ी इल्यूजन क्रिएट कर देता है, ये इल्यूजन में इंसान को फंसाने का काम करता है। या तो बहुत बड़ा होने वाला है ये साल, या तो कोई बहुत बड़ा फेम मिलने वाला, कोई बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या तो पास के जो आपके पास मौजूद अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ में, या तो आपके हाथ से वो भी चला जाएगा। राहु जो है वो ये मिक्स रिजल्ट देता है, ये अपने डिपॉजिटर के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। इनके इसकी लिए ये कोई साल है, ये रेमेडी मिक्सअप वगैरह साल हो है। सकती है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसकी कोई रेमेडी, वो हम फिर किसी और व्लॉग में इसके ऊपर बात करेंगे कि जहाँ पे जिन प्लैनेट्स के लिए या जिन नंबर्स के लिए अच्छा साल नहीं है उनके लिए कुछ रेमेडीज भी तो ऑफ कोर्स होंगी, उसके लिए हम एक और व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है नंबर 5। अब बारी आ रही है नंबर 5 की। नंबर 5 जो है वो मरकरी का नंबर है। मरकरी जो बुध है और सन जो है वो एक नंबर है। सन और मरकरी इन दोनों की आपस में एक न्यूट्रल सा कंडीशन है। बुध, और आप कह सकते हैं कि बुध जो प्लेनेट है उसकी सन के साथ ना तो लड़ाई है, ना उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो अच्छा है, उसके साथ वो हमेशा ही एक न्यूट्रल किस्म का व्यवहार करता है। अब वो कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो मरकरी होता है ये बिजनेस की डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग जो कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े हुए हैं, स्पेसिफिकली आप वो लोग जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर है, मीडिया की इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, ये स्पेसिफिकली डीलिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह का बोलचाल से जुड़ा हुआ बिजनेस है, उन सब लोगों के लिए ये साल आप कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा होने वाला। इन डोमेन के अंदर इन लोगों के पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए रास्ते इन लोगों के लिए खुलेंगे, फेम पाने के जगह खुलेंगे। वो लोग आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ तरह की जो सीट्स अनाउंस हो सकती हैं, इनको काम करने का मौका मिल सकता है। एनजीओ के ऊपर जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा साल हो सकता है। बिल्कुल ये ठीक एक है। मिक्सअप सा साल होने वाला है, लेकिन ऑल कुल मिला राइट। के कुछ बुराई इसमें मुझे नजर नहीं आती 5 नंबर वालों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। और नंबर 6 के लिए कैसा जाने वाला है ये? 6 नंबर हमेशा से लग्जरी का साल है। छह हम्म। नंबर जब भी बारी आती है, बड़े बड़े ब्रांड्स इस दुनिया में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड की जो ब्रांडिंग का नंबर आता है वो 6 नंबर आता है। इस दुनिया में जिस बड़े ब्रांड ने रुपया पैसा कमाया है, लग्जरी कमाई है, ये बड़ा आप कह सकते हैं जो जहां पे लग्जरी आती है, खूबसूरती आती है, ब्यूटी आती है, ये हैवीनेस आती है, रुपए पैसे का बहुत एक बड़ा फ्लो आता है, वहां पे वीनस जो है प्लेनेट आता है। और स्पेसिफिकली जब 1 नंबर और 6 नंबर का देखा जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन में नहीं समझा जाता। इसको हम्म। बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी को हाई लेवल के ऊपर रेट नहीं करती, क्योंकि वीनस की भी कहीं ना कहीं सन के साथ कुछ थोड़ी बहुत आपको एनिमिटी देखने को मिलती है, जिसकी बेस के ऊपर जो 6 नंबर वाले हैं, जो स्पेसिफिकली जो फीमेल है, इनके करेक्टर के ऊपर कोई ना कोई दाग लग जाता है। हम्म। किसी ना किसी तरह से इनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पैसे को लेकर लॉस होना शुरू हो जाता है, कोई बॉस या कोई अथॉरिटी फिगर इनके लिए प्रॉब्लम करनी शुरू कर देता है, क्योंकि सन अथॉरिटी फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अचानक से कोई लोग जो बड़े फेम के ऊपर काम कर रहे हैं, वहां से नीचे आ जाना, कुछ इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं बिल्कुल ठीक है। एक और नंबर अब वालों के लिए। बारी और आती 6 है, का कॉम्बिनेशन। नंबर 7 की। जहां तक बारी आती है 7 नंबर वालों की, 7 नंबर को बड़ा आप कह सकते हैं कि एक मिस्ट्री का प्लेनेट है, मिस्टीरियस प्लेनेट है। इसको रिप्रेजेंट करता है केतु। केतु के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि इसकी गर्दन काटी काटी हुई है, और सिर्फ और ये बॉडी के नीचे वाला पार्ट है। ठीक एक है। दड़ के पास कोई सोचने के लिए दिमाग नहीं है। इट्स अ प्योर एनर्जी। ये एक संतों का नंबर है, दरवेशों का नंबर है, और यह अल्लाह से जो बड़े बड़े लोग गुजरे मराकबा लगाने वाले, ये उन लोगों का नंबर है। फिर ये मोस्टली वकीलों का नंबर है, इंसाफ दिलवाने वालों का। ये उन लोगों का नंबर है जो डेप्थ में जाते हैं, रिसर्चर्स का नंबर है, वो लोग जो रिसर्च की फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर 1 नंबर बड़ा स्ट्रांग है उनके चार्ट के अंदर, तो उनकी रिसर्च, कोई ऐसी रिसर्च इस दुनिया के अंदर वो निकाल के लाकर रख सकते हैं सामने, की दुनिया हैरान हो सकती है कि आज से पहले किसी पर्सन ने ऐसी रिसर्च ना की हो। जैसे न्यूटन का भी नंबर 7 था। उस तरह से बिल्कुल। हर वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए साल बड़ा अच्छा है। लेकिन ये किसी न किसी हद तक जो उसमें प्रॉब्लम आती है कि जब 7 नंबर वाला आदमी को काम शुरू करता है, तो देखने वाला पर्सन ये महसूस करता है कि ये अभी जिस रफ्तार से ये काम करने जा रहा है, ये 50 माह का काम एक दिन में कर लेगा। लेकिन 10 दिन बाद इसको एहसास हो जाता है कि ये इतना आसान तो नहीं है, ऐसे तो नहीं होगा। ये लोग बीच में काम को छोड़ देते हैं। हम्म। ये एक ऐसी एनर्जी लग जाए तो बहुत हाईवे के ऊपर काम करती है, लेकिन इनका जो मसला है डी अटैचमेंट, ये चीजों से जल्दी डी अटैच हो जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, उसका काम ही काट देना। जो केतु का उसने मोक्ष, ये एक मोक्ष का प्लेनेट है, इसलिए चीजों को जुड़ने नहीं देना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ। अगर इसके साथ 1 नंबर का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग रहता है, उसको अच्छे तरीके से केतु को ड्राइव कर लेता है उसकी फोर्स को, तो फिर तो उनके लिए अच्छा साल हो जाता है। अदरवाइज जो 7 नंबर वाले होते हैं, इनका मसला यही आता है कि ये बड़ी पीक के ऊपर जाकर जो नीचे आ जाते हैं, खुद छोड़ देते हैं। अगर ये प्रॉब्लम करेंगे तो अपने लिए खुद ही करेंगे, और ये आइसोलेशन में जाने वाले लोग होते हैं। इन बिल्कुल। लोगों के लिए आप कह सकते हैं ये 50-50 साल है, ये इनकी अपनी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर ये लोग अपने काम के साथ अलाइनमेंट करके चल रहे हैं,
तो फिर तो ये लोग अपने काम में बहुत बड़ा फेम ले सकते हैं। अगर अलाइनमेंट करके नहीं चल रहे तो ये चलता चलता काम छोड़ देंगे। बिल्कुल इसमें ठीक। इनके लिए साल रहने वाला है। और नंबर 8 वालों के लिए? नंबर 8 वालों के लिए अगर बदकिस्मती से किसी पर्सन का नंबर जो है वो आप कह सकते हैं कि पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, उसका ड्राइवर 8 है और उसके लिए चैलेंज नंबर भी 8 आ रहा है, तो हम्म। वैसे भी मैं आपको बता दूं, 1 और 8, एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सन को। जी जी। सन को जो ग्रहण लगाने का प्लेनेट काम करता है वो करता है सैटर्न। 7 नंबर राशि के अंदर देखें आमने सामने, सन जो है वो मार्स की पोजीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि एरीज लगन के अंदर जो है वो उच्च की कंडीशन के अंदर आता है, एक्सॉल्टेड। और सैटर्न जो है वो 7 नंबर जो है वो लिब्रा की राशि के अंदर उसके बिल्कुल सामने जो है वो कह सकते हैं कि एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर आता है। अब समझ लें कि आपने इस चीज को यहाँ पे समझना है कि सूरज को जो ग्रहण लगाने का काम करता है वो करता है सैटर्न। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक रोशनी है दूसरा अंधेरा है। 1 नंबर और 8 नंबर वाली अगर किसी लड़के और लड़के की शादी हो जाए, तो मैंने अपनी जो प्रैक्टिस अभी तक की है 99% मैंने डिवोर्स देखी है, कभी बन ही नहीं सकती 1 और 8 नंबर की। एक ने 8 को चैलेंज देना है, 8 ने 1 को चैलेंज देना है। एक नंबर जो है वो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है और 8 नंबर जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। जब जब पॉलिटिशियन के ऊपर जो आप कह सकते हैं छुरी चलती है तो जुडिशरी चलाती है, और जब बिल्कुल। जब जुडिशरी को जो है नुक्कर में लगाया जाता है तो वो पॉलिटिशियन लगाते हैं और पार्लियामेंट लगाती है। इसलिए 1 नंबर अगर किसी का गलती से चैलेंज में भी 8 पड़ा है और वो 1 और 8 तारीख को पैदा हुआ, तो उसकी जिंदगी वैसी बड़ी स्ट्रगल में गुजरती है। अगर ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 है और ऊपर से चैलेंज में 8 आ गया, हम्म। फिर तो समझ लें कि उसकी जिंदगी का यह साल एक बदतरीन साल साबित होने वाला है। हम्म। इसी तरह से भी 1 नंबर की जो एनर्जी है वो सैटर्न के लिए कोई पॉजिटिव वे में आप कह सकते हैं कि 8 नंबर वालों के लिए कोई अच्छा साल या कोई अच्छा वाकया लेकर नहीं आ रही। स्पेसिफिकली इन लोगों की वालिद के साथ नहीं बनती, या वालिद निकाल देते हैं, वालिद की अचानक से आप कह सकते हैं कि उनकी सेहत का खराब हो जाना, वालिद से इख्तलाफ हो जाना, बॉसी फिगर से इख्तलाफ हो जाना, कोर्ट केसेस का बन जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आना, बिजनेस के अंदर लॉस हो जाना। और 8 नंबर जो स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि ये लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास का और हाई अथॉरिटी के दरमियान जो क्लैशेस का आना, बिल्कुल। जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान भी क्लैशेस का आना, किसी भी तरह से 8 नंबर एक अच्छा नहीं कह सकते कि आप उनके लिए साल है, बिल्कुल ठीक है। वर्ष और 3 साल है उनके लिए। बिल्कुल। और नंबर 10 वालों, 9 वालों के लिए कैसा रहेगा? जहां तक 9 नंबर की बारी आती है, 9 नंबर को मार्स का प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। हम्म। मार्स इज ऑल्सो फायरी प्लैनेट और सन जी। भी एक फायरी प्लैनेट है। जब भी मार्स और आपस में सन का कंजंक्शन होता है, जो सन स्पेसिफिकली एक्सॉल्टेड कंडीशन के अंदर आता है वो एरीज लगन के अंदर जाकर होता है, और 1 5 9 वैसे भी एक फैमिली बनती है। 9 नंबर वालों के लिए जब 1 का साल आता है तो पुरानी चीजें वाइंड अप होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और एक अच्छा साल होता है उनके लिए। 9 नंबर लैंड को रिप्रेजेंट करता है, एक बड़ा लैंड लेने का मौका मिलता है। वो लोग जो इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर है, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर है, क्योंकि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, इन तमाम चीजों को जो है वो लैंड रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ हर वो चीज जहाँ पे हथियार बनते हैं, डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं उनकी मजबूती का साल होता है। अब डिफेंस फोर्सेस के अंदर आप देखेंगे इस साल जो डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी मंजर आम के ऊपर लेकर आएंगे। इस फील्ड से जुड़े हुए, डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए बंदे बड़ा फेम पाएंगे, उन लोगों की रेपुटेशन बढ़ेगी, उनको बड़े ओहदे मिलेंगे, उनकी एक्सपेंशन देखने को आपको मिलेगी। 9 नंबर वालों के लिए और 1 नंबर वालों का जो कॉम्बिनेशन बनता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, उन लोगों के लिए बड़ा बेहतर साल होता है। 9 नंबर वैसे भी नंबरों का एंड है और ये एक बड़े विजन को रिप्रेजेंट करता है, चीजें बड़े पैमाने के ऊपर जाती है। बिल्कुल ठीक है। और नंबर तो 10 उनके तो लिए कुल वही मिला के नंबर बहुत अच्छा 1 साल हो है। गया। जी जी। यस, नहीं नंबर 10 कोई साल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 10 जो है वो नंबर 1 है। तो जनाब ये था आज के व्लॉग में, जिसमें हमने बात की है, किसी अभी पॉलिटिशियन के बारे में बात नहीं की। अगले व्लॉग में हम इमरान खान साहब के लिए भी बात करेंगे। अभी जाते जाते सिर्फ हमें ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब का जब आप बर्थ डेट सामने रखते हैं तो उनका क्या नंबर बनता है, और थोड़ा सा उनके हवाले से बता दें। फिर हम अगले व्लॉग में अपने बाकी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं और फिर पाकिस्तान के बारे में, अपने फील्ड मार्शल के बारे में, उन सब के बारे में फिर हम बात करेंगे। जी हसन, इमरान खान का क्या देख रहे हैं नंबर निकल रहा है? जहां तक आप बात करते हैं इमरान खान साहब की न्यूमरोलॉजी के लिए साल की, देखिए इमरान खान साहब के लिए जो साल निकल कर आ रहा है, जो उनका चैलेंज नंबर है वो वैसे 7 है, और उनके लिए जो पर्सनल ईयर भी निकल कर आ रहा है वो नंबर भी आ रहा है 7 नंबर। और 5 जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 टाइम सबसे मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है, जिसकी एनर्जी तकरीबन आप कह सकते हैं उनका ड्राइवर भी 5 है, उनका कंडक्टर भी 5 है। और 5 नंबर का लाइफ पाथ नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जाके इसकी जड़ मिलती है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ। उनका लाइफ पाथ नंबर भी 5 था, उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम आजादी के लिए जद्दोजहद की है।
और इमरान खान साहब की भी मोस्टली जो लाइफ है वो कह सकते हैं कि आजादी और हकूक के लिए ही जद्दोजहद में गुजरी है। अब जब 7 नंबर आता है पर्सनल ईयर किसी भी पर्सन के लिए, तो ये पीक के ऊपर ले जाता है, ये इंतहा है किसी भी चीज की, ये स्पिरिचुअलिटी की इंतहा का नंबर है। अब इमरान खान साहब आपको हद से ज्यादा स्पिरिचुअल नजर आएंगे। अब ये डिवाइन पावर की एक्टिवेशन का साल भी है। या तो उनकी जो जेल आपको नजर आ रही है, या तो इसकी जड़ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो रही है? जून। ये चीज याद रखिएगा कि उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है 7 नंबर, वो किस ईयर से आएगा? वो जून के मंथ से स्टार्ट होगा, जून 2026 से। जी। यहां से इनका 7 नंबर जो एक्टिवेशन के अंदर आना शुरू होगा। यहाँ पे इंसान के साथ स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर भी जो 7 इंसान की मिल जाती है, इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। और इंसान कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जाता है, तन्हाई में जाता है, जिस भी काम में जाता है उसकी पीक के ऊपर चला जाता है। और केतु आजादी का नंबर भी है, मोक्ष का नंबर भी है, काट का नंबर भी है। तो ये काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है किसी भी पर्सन की जेल से आजादी के लिए। ठीक है। बिल्कुल तो ये ठीक है। उनके लिए काफी, आप कह सकते हैं कि जब स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेशन में आएगी तो काफी अच्छा साल है उनके लिए। अभी आप सात के बारे में बता रहे थे, संतों का ये नंबर होता है, बुजुर्गों का होता है, जोगियों का, और जो लोग स्पिरिचुअल हीलिंग का काम करते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स जो होते हैं, ये उनका नंबर है। तो अभी आपने बात की कि इमरान खान साहब का भी नंबर 7 आ रहा है, तो नंबर 7 के हिसाब से स्पिरिचुअल होने जा रहे हैं वो। तो क्या उनके साथ स्पिरिचुअल पावर्स भी आपको कोई नज़र आ रही हैं कि उनके साथ होंगी? लोगों की जैसे दुआएं हो गई, लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है, अल्लाह के घर में भी जाके उनके लिए दुआ करते हैं। तो क्या ये सारी दुआएं लगने वाली हैं उनको 2026 में? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तो कभी उनके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। ओके। स्पिरिचुअल तो वो आगाज से ही है उनके। आप जी। हाथ के ऊपर भी देखेंगे, आपको डबल राजा योग नजर आता है, एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर नजर आता है। और सारी जिंदगी उन्होंने काम किसके लिए किया है? लोगों के अवाम के लिए। लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया है। वो भी शख्स जो किसी भी तरह से दूसरों के लिए काम करता है या दूसरे लोग अवाम के लिए काम करता है, वो हमेशा से कहीं ना कहीं अंदर से किसी ना किसी तरह से वो पर्सन जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ और डिवाइन नॉलेज के साथ कनेक्टेड आदमी होता है। उसके साथ स्पिरिचुअल पावर्स तो होती ही होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ठीक। इनका रिजल्ट जो निकलना है स्पिरिचुअल पावर का, ये आपको निकलता हुआ नजर आएगा जून के बाद। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं। पाकिस्तान की अगर आप डेट ऑफ बर्थ का अगर उठाते हैं ना, पाकिस्तान का डेस्टिनी नंबर, तो पाकिस्तान की डेस्टिनी जो नंबर आता है वो आता है 7 नंबर। अब कायदे आजम की अगर आप डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, वो पैदा हुए हैं 25 तारीख को, 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं। इन दोनों का आप कनेक्शन देखें, हम्म। किस तरह से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक यार। यानी, और कायदे आजम का भी अगर आप देख लें, स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको एक कनेक्शन मिलेगा। ट्रू। इसलिए 7 नंबर का बड़ा गहरा एक रिश्ता है पाकिस्तान के साथ। अब जो भी होगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लाजमी तौर के ऊपर कुछ ना कुछ होगा, और इंपॉर्टेंट होगा और स्पिरिचुअल होगा और छुपे हुए तरीके से होगा। और अब जो भी होगा वो बड़ा तेजी से होगा, और उसका रिजल्ट आपको बड़े, आप कह सकते हैं बड़े पैमाने के ऊपर नजर आएंगे। अगर देखिए, ये वो कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये प्रॉपर वे में काम करता है, तो वो कहते हैं ना, ऐसे चुटकी बजाते हुए जेल खत्म हो जाती है इंसान की। बिल्कुल ठीक है। इंसान की सारी प्रॉब्लम ये ऐसे खत्म कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तो थैंक यू सो मच हसन, आज तो आपने इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव वो बता दिया, क्योंकि उनका नंबर ऐसा है कि वो जो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है जिसकी अच्छी ग्रिप है न्यूमरोलॉजी में, तो वो यही बताएगा। दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड यू इन माय शो, क्योंकि आपका न्यूमरोलॉजी का भी जो नॉलेज है वो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक कवर किया है। और फिर आप सब लोगों की जो सबसे फेवरेट पर्सनालिटी है जनाब इमरान खान साहब, उनके बारे में भी हमने बात की है, बाकी लोगों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन व्लॉग अब चूंकि काफ़ी लंबा हो गया, तो मुझे और हसन को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। कल आपके साथ एक और व्लॉग हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपके पाकिस्तान के दीगर जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमारे फील्ड मार्शल हैं, हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे हसन से कि उनके लिए नंबर 1 का साल जो है 2026 वो कैसा रहेगा। हसन का नंबर जो है वो थ्रू आउट द व्लॉग मेरी स्क्रीन पर ही चल रहा होता है। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है, उनसे अपनी रीडिंग करवानी है, तो आप काइंडली उनको फ़ोन कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड, और अब एक और हम सिलसिला शुरू करेंगे जो हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस जो होते हैं उनके ऊपर, अदर देन एस्ट्रोलॉजी। तो लोशो ग्रिड भी ऑफ कोर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। उरूज रजा सियामी को और हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।